और ये लोग सब फारिग हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इसका मैं तरीक़ेकार भी बताऊंगा अगले व्लॉग में आपको। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि जनाब आली इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जी मेन इत्तेहादी हैं, तो इत्तेहादी भी उनको अब उस तरह की अहमियत नहीं दे रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर इत्तेहादी सबसे मिल रहे हैं और इत्तेहादी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि हम अवाम में जाएंगे, अवाम से लेंगे राय। अवाम अगर राय देगी तो यकीनन इमरान खान के फेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि 3.5 साल 4.5 साल से जो अवाम है वो तबाही का शिकार है और उनके अपने वर्कर और सपोर्टर अब इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक बात। अब रही बात कि इस सूरत हाल के लिहाज से इमरान खान को अगर ये यकीन हो गया, जो मेरी इत्तलात है, अगर इमरान खान साहब को ये यकीन हो गया कि इत्तेहादी उनका साथ नहीं देंगे और थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये सारे एमएनएज जो उनसे बागी हुए हैं उनको वो कवर कर लेंगे लीगल तरीके से, तो फिर वो इत्तेहादी अगर उनका साथ नहीं देते हैं 1 या 2, तो फिर वो हो सकता है कि वो अदम एतमाद में जाने के बजाय इस्तीफ़ा दे दें। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। हालांकि मौजूदा सूरत हाल में ऐसा लग रहा था, जो अभी सूरत हाल थी कि इमरान खान साहब असम्बली तोड़ देंगे, लेकिन वो हैसियत उनसे छीन ली गई, वो इख्तियार उनसे छीन लिया गया। अब दूसरा जो सवाल है वो ये है कि 2 ऑप्शन उनके पास हैं बज़ाहिर इस वक्त आईनी, और एक है कि अदम एतमाद को फेस करें या इस्तीफ़ा दे दें। तो अदम एतमाद को वो उसी वक्त फेस करेंगे जब उनको ये एहसास होगा कि इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं और इनको वो कवर कर लेंगे। लेकिन अगर उनको ये कंफर्म हो गया कि इत्तेहादी अब उनके साथ नहीं खड़े हैं, तो फिर वो अदम एतमाद को फेस करके बड़ी एक ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त होगी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक किसी को अदम एतमाद नहीं हुआ। तो उस सूरत हाल में इमरान खान साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे और ये चंद दिनों की बात है, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान जिन एडवाइज़रों पे, लीगल एडवाइज़रों पे, जिन मुशीरों पर जो है वो एतमाद करते हैं या इक्तफ़ा करते हैं और बदलते भी रहते हैं, किसी की बात पे करते हैं, और जैसे शहजाद अकबर के बात पे तकरीबन 3.5 साल एतबार किया, बड़ी बड़ी बातें की, आखिर में शर्मिंदा होना पड़ा। लीगल कई ऐसी बातें हैं, इलेक्शन कमीशन के, जुडिशल काउंसिल्स का मैटर और बहुत सारे मसलन खुफिया वोटिंग, सब में उनकी शर्मिंदगी, उनके लीगल एडवाइज़रों ने उनको गलत एडवाइस दी और ये भी गलत एडवाइस दी जा रही है। चुनांचे इमरान खान साहब के बारे में मैंने बता दिया कि इमरान खान साहब को अगर ये यकीन हो गया कि इत्तेहादी 2 भी इत्तेहादी उनके साथ नहीं खड़े हैं 5 या 6 इत्तेहादियों में से, तो वो अदम एतमाद में जाने के बजाय इस्तीफ़ा दे देंगे। ये मेरी एक राय है, जो मैं समझता हूँ, जितना मैंने मालूमात हासिल की है, ये एक तासुर सामने आया है। बाकी इमरान खान साहब गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में हैं। वो उनकी तकारीर से अंदाज़ा कर सकते हैं, उनकी धमकियों से अंदाज़ा कर सकते हैं, उनकी बातों से अंदाज़ा कर सकते हैं। इस वक्त बहुत बुरा हाल है उनके वज़ीरों का, चंद उन वज़ीरों का जिनका दारोमदार इमरान खान की सियासत और इमरान खान की हुकूमत पे है, माँ सवाए और वज़ीर जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो इतना रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि ये एक आइनी जंग है, अपोजिशन का इख्तियार है, वो आए लड़े, हम भी लड़ेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। तो गोया बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत नाराज़गी है और इस वक्त तबाहकुन हालात है। तो ऐसी सूरत हाल में स्पीकर, जैसे मैंने कहा कि स्पीकर के ज़रिए एक साजिश की जाएगी, और वो साजिश यही है कि जो डिफेक्टिव क्लॉज है वो उनके ज़रिए लगा के इनको रोका जाए और इनको वोट कास्ट करने नहीं दिया जाए। जो मैं समझता हूँ ये एक साजिश है, ये आइनी तरीक़ाकार नहीं है, और ये आइन के आर्टिकल्स की जिनकी खिलाफ वर्जी होगी वो भी बताऊँगा, और इन पर आर्टिकल 6 लग सकता है स्पीकर पे अगर वो इतना गलत काम करने जाएंगे। बाकी क्या होगा, ये क्लॉज कैसे इफ़ेक्टिव होगी और इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती है, और इमरान खान साहब डिफेक्टिव क्लॉज लगा सकते हैं, स्पीकर का क्या रोल होगा, और क्या इनके वोट कास्ट होंगे, इनको रोका जा सकता है, और वोट कास्ट होंगे तो उसके बाद डिफेक्टिव क्लॉज लग सकती है, और क्या उस वोट्स को काउंट किया जाएगा या नहीं काउंट किया जाएगा। मैं बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह आपको ये बताऊंगा इंशाल्लाह लीगल पॉइंट। और सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि स्पीकर एक पोस्टमैन होता है, इस मामलात में वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जो लीगल एडवाइज़र ने इमरान खान को एडवाइस दी है वो एक दफ़ा फिर इमरान खान के लिए नुकसान दे होगा, और वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।